नीलू और जादुई गुफा। एक छोटे से गांव में नीलू नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। नीलू को जंगल में घूमना और नई चीजें खोजना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी कि उसे एक अजीब सी गुफा दिखाई दी। गुफा के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और एक हल्की सी रोशनी गुफा के अंदर से आ रही थी। नीलू को बहुत उत्सुकता हुई और उसने गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही नीलू गुफा के अंदर गई, उसने देखा कि गुफा के अंदर सब कुछ चमक रहा है। दीवारें हीरों और जवाहरातों से सजी हुई थीं। गुफा के बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसका पानी नीला और चमकदार था। तालाब के पास एक छोटी सी परी बैठी हुई थी। परी ने नीलू को देखकर मुस्कुराया और कहा, स्वागत है नीलू। मैं जानती थी कि तुम यहाँ आओगी। नीलू परी को देखकर बहुत हैरान हुई। उसने कभी भी परी नहीं देखी थी। उसने परी से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? परी ने जवाब दिया, मैं इस गुफा की रखवाली करती हूँ। इस गुफा में जादू है। जो भी इस गुफा में आता है उसकी एक इच्छा पूरी होती है। लेकिन एक शर्त है। इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों को भी फायदा हो। नीलू ने सोचा, मैं क्या इच्छा मांगू? मेरे पास तो सब कुछ है। फिर उसे अपने गांव के बारे में याद आया। उसके गांव में पानी की बहुत कमी थी। लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। नीलू ने परी से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे गांव में हमेशा पानी रहे। एक ऐसा झरना हो जो कभी सूखे नहीं। परी मुस्कुराई और उसने अपना जादू चलाया। गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। परी ने नीलू से कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। अब तुम अपने गांव जा सकती हो। नीलू गुफा से बाहर निकली और दौड़ते हुए अपने गांव पहुंची। गांव के बाहर उसने देखा कि एक नया झरना बह रहा है। झरने का पानी बिल्कुल साफ और मीठा था। गांव के लोग बहुत खुश थे। उन्होंने नीलू को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। उस दिन से नीलू गांव की हीरो बन गई। उसने अपनी बुद्धिमानी और दूसरों के लिए सोचने की भावना से सभी का दिल जीत लिया। उसने सबको सिखाया कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। एक दिन नीलू झरने के पास बैठी हुई थी। तभी उसे परी फिर से दिखाई दी। परी ने नीलू से कहा, नीलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने अपनी इच्छा से दूसरों की मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक और तोहफा देना चाहती हूँ। परी ने नीलू को एक जादुई बीज दिया। उसने कहा, इस बीज को तुम जहाँ भी बोओगी वहाँ एक ऐसा पेड़ उगेगा जिस पर हमेशा फल लगे रहेंगे। इस पेड़ के फल खाने से कभी कोई बीमार नहीं होगा। नीलू ने परी को धन्यवाद दिया और उस बीज को अपने गांव के बीच में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ एक विशाल पेड़ उग आया। उस पेड़ पर हमेशा फल लगे रहते थे। गांव के लोग उन फलों को खाते और कभी बीमार नहीं होते थे। नीलू ने उस जादुई गुफा और जादुई पेड़ की कहानी सबको बताई। उसने सबको समझाया कि जादू सिर्फ कहानियों में नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर भी होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम जादू करते हैं। नीलू बड़ी होकर एक समझदार और दयालु महिला बनी। उसने हमेशा दूसरों की मदद की और सबको खुश रखने की कोशिश की। और हमेशा याद रखा कि असली खुशी दूसरों को देने में है। वह हमेशा उस जादुई गुफा और परी को याद करती रही जिन्होंने उसे यह सिखाया था। एक बार एक और बच्चा रवि गांव में आया। रवि बहुत उदास था क्योंकि उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। नीलू ने रवि को जादुई पेड़ के फल दिए और उसे अपनी कहानी सुनाई। रवि को प्रेरणा मिली और उसने भी दूसरों की मदद करने का फैसला किया। रवि ने गांव के बच्चों को पढ़ाया और उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। उसने गांव के लोगों को नए तरीके से खेती करना सिखाया जिससे उन्हें ज्यादा अनाज मिल सके। धीरे धीरे रवि ने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। नीलू ने रवि को देखकर बहुत खुशी महसूस की। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी और जादुई गुफा का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव के लोग हमेशा खुश रहेंगे और एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। इसी तरह नीलू और रवि ने मिलकर गांव को एक खुशहाल जगह बना दिया। उन्होंने सबको सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है और सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।